Hi folks, this is Prasanta Mehtani once again from Easy Learning Classes, bringing you all the favorite lesson which you'll wait for throughout the day, my thoughts and my vision. To learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. This is what I have written as a beginning phrase, and we go ahead for the next phrase or the next chord or for the next viewpoint, that is no chases, no blazes, no strenuous mazes. Mornings have to be full of ethereal phrases and beautiful gazes. You see, the entire universe abides by this to be laced in a subtle veneration and an adulation phase. When you comply to the law of nature, it chalks out the entire day for you in concurrence with your valorous nature. So this tells us all about how mornings should be dealt with. In the mornings आपको no chases, by no chases किसी के पीछे मत भागो, no blazes, that see when a blaze कब होता है, जब आग आती है, तो no blazes, no fire, no blazes, no strenuous mazes. डोंट मैनिपुलेट योर माइंड, लाइफ इज़ अ मेज, लेकिन पूरा दिन उसको आप दिमाग को इतना मत मैनिपुलेशन में और एनालिसिस में ख़राब करो. मॉर्निंग्स हैव टू बी फुल ऑफ एथीरियल फ्रेजेस. एथीरियल मीन्स हेवनली, भगवान के फ्रेजेस या ब्यूटिफुल फ्रेजेस एंड ब्यूटिफिक गेजेस. ब्यूटिफुल गेजेस मतलब खूबसूरत नज़रों से एक दूसरे को देखो और गुणगान में बिताओ मॉर्निंग्स को. यू सी द एंटायर यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति उस फॉर्मेट में चलती है. सुबह को कितनी शांति और सुकून होती है. बाय दिस टू बी लेस्ड, और सब लोग लेस हो जाते हैं, सब लोग उसमें परिवर्तित हो जाते हैं इन अ सटल वेनरेशन. वेनरेशन होती है रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के इज्जत में खड़े हो जाते हैं. एंड एन एडुलेशन फ्रेज, एडुलेशन मतलब एडमिरेशन, प्रेज, जब एक दूसरे की सराहना, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं. सब चारों ओर खूबसूरती होती है, चिड़ियों का चहकना होता है और बिल्कुल सुकून, शांति और प्यार भरी आवाज़ें, अगर आवाज़ें उठती हैं मॉर्निंग्स को होती है. व्हेन यू कंप्लाई टू द लॉ ऑफ नेचर, जब आप इस लॉ को मानते हैं जो नेचर का है, सूरज हर एक दिन उसी दिशा से उगता है, वैसा ही होता है, उतनी ही शांति, उतना ही सुकून होता है. इट चॉक्स आउट योर एंटायर डे फॉर यू. आपका पूरा दिन लिखा जाता है इन कॉन्करेंस, मतलब इन टैंडम, इन अग्रीमेंट विथ योर वैलरस नेचर. वैलरस इज ब्रेव, इज विक्टोरियस, इज बोल्ड नेचर. आपकी जीत फिर वो है, आपकी जीत निश्चित है. आई मीन टू से, सॉरी, माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड, सो प्लीज बेयर विथ मी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थॉट. प्लीज गो फॉर इट. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. This adage is truly inspiring even to this age, for when it comes to the succumbing to subjugation, we all are on the same page. We shouldn't take failures so seriously or grievously. Even if success doesn't come easily or breezily, we will surely make it, provided we don't resort to whining or reviling. Instead, start reinforcing and redefining with renewed energies that's worth aspiring for even in traces. Every cloud has a silver lining. मतलब ये हिंदी का वही मुहावरे की तरह है कि हर काले बादल की एक सिल्वर लाइनिंग होती है. हर काले उसके बाद एक प्रकाश उगता है. हर कालेपन के बाद एक प्रकाश की लहर उठ जाती है. दिस एडेज, ये एडेज होता है एक इडियम, एक पुरानी मशहूर लेकिन ट्रू सेइंग होती है. एडेज जो हमारे प्रोवर्ब्स और वो हमारी एडेज होते हैं. इस ट्रूली इंस्पायरिंग. इवन इस युग में, इस युद्धि में भी वो बहुत इंस्पायरिंग है, इस युग में भी. व्हेन इट कम्स टू सकमिंग, सकमिंग मीन्स सरेंडर करना, गिवन करना,
दे देने अपने आप को, टू सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब हार मानना, क्विट करना। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हम succumbing to subjugation, एक बार फेलियर हो गए हम फिर से कोशिश नहीं करते। वी shouldn't take failure so seriously or grievously, हमें फेलियर्स को इतना सीरियस और इतना रोना नहीं चाहिए। even if success doesn't come easily or breezily, चाहे कामयाबी हमें इजी तरीके से या फटफट नहीं मिलती है, we will surely make it provided we don't resort, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे। वाइनिंग मतलब रोना रोना रोना, और रिवाइलिंग मीन्स गाली गलोच करना, बुरा भला बोलना। इंस्टेड स्टार्ट रीइंफोर्सिंग, और मजबूती के साथ और हिम्मत के साथ, एंड रीडिफाइनिंग, फिर से एक और बार अपनी कहानी लिखनी चाहिए विथ रिन्यूड एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी के साथ। दैट्स वर्थ एस्पायरिंग फॉर, जिससे देखकर दूसरों को ये डिज़ायर एस्पायर करें, उन aspiring even in traces, आपकी झलक भी even traces लेके वो aspire हो जाए, वो खुद प्रभावित हो जाए आपके इससे। तो every cloud has a silver lining, I hope you'll understand the meaning, कि हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है, I mean to say that. And the next is a very beautiful thing which just clicked my mind at the spur of the minute, so I wrote it across. Nobody except God, I would say, is indispensable or unsurmountable in this world. Hey astute, no fortitude, no gratitude, think no end of yourself, dude. Being sardonic and surly comes naturally to even refute, without once even apologizing in a real contrite mood. I must say this is totally a deplorable attitude. Wait till you meet your match, who will give you a dose of your own vitriolic crap. Till then, you can surely consider yourself an unsurmountable or invincible lass. The world and even the Lord will not owe you an explanation before they reduce your strength to ash. अगर हम बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, उनके लिए हम, मैं, आप जो भी इसमें शामिल हो, तो ये है सिवा भगवान के, nobody is indispensable और unsurmountable in this world. Indispensable मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और unsurmountable, देखो पहाड़ को unsurmountable जिसके ऊपर हम हथियार नहीं जीतते, जिसको हम कॉन्कर नहीं कर सकते, जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। ही एस्ट्यूट मतलब जो बहुत शार्प, बहुत क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट होते हैं। नो फॉर्टिट्यूड मतलब रिस्पेक्ट, फॉर्टिट्यूड मतलब ब्रेवरी, बोल्डनेस। नो ग्रैटिट्यूड, न किसी का अदब करना, किसी का शुक्रिया करना, किसी को ऑब्लाइज, किसी की हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है ऐसे समझना। थिंक नो एंड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप जैसा किसी को न समझना। ड्यूड होते कूल ड्यूड्स, जो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। बीइंग सार्डोनिक एंड सर्ली मतलब सार्कास्टिक, एंड सर्ली इज रूड, द हाइट ऑफ रूडनेस, बहुत ही क्रूर स्वभाव के। कम्स नेचुरली टू इवन रिफ्यूट, बिल्कुल बेधड़क किसी को भी कुछ बोल देते हो, विदाउट इवन वंस अपोलोजाइजिंग, फिर बाद में अपोलोजाइज भी नहीं करते हो। और कॉन्ट्राइट क्या होता है? एक शर्मिंदा मूड होना, हाव भाव से ही पता चलता है। कॉन्ट्राइट होना मतलब एक एक्सप्रेशन से ही आपके दुख का फॉरगिविंग फेस बना के रखना, उसको कॉन्ट्राइटनेस बोलते हैं। आई मस्ट से दिस इज टोटली अ डिप्लोरेबल एटीट्यूड। डिप्लोरेबल मतलब शर्मनायक, डिस्पैरेजिंग, बहुत ही शर्मदायक एटीट्यूड है आपका। वेट टिल यू मीट योर मैच, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब आप जैसा ही कोई बंदा आपको मिलेगा। हु विल गिव यू अ डोज ऑफ योर ओन विट्रोलिक क्रैप, तो वो भी आपके जैसा आपको सुना के जाएगा। टिल देन यू कैन श्योरली कंसिडर योर सेल्फ एन अनसरमाउंटेबल, सॉरी आई शुड हैव चेंज्ड इट इनटू अनविंसिबल लैस। इन अनविंसिबल, तो तब तक आप अपने आप को शहजादों का शहजादा समझ सकते हो। द वर्ल्ड एंड इवन द लॉर्ड विल नॉट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। अगर आपका ऐसा ही रवैया रहा तो वो लोग आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वो लोग आपको किस दिन और क्यों ख़त्म कर रहे हैं। इनटू ऐश, ऐश का मतलब है राख बन जाओगे। इतना आप में घमंड और
इतनी वैनिटी रहेगी तो. I try my best. Phrases and quotes and all these thoughts are a little bit on the higher side, as well as I'm trying my best to make things clear. So please forgive me in case of any peccadillos, in case of any major blunders, mistakes, errors. I am Philenius. I'm not saying I'm perfect, but I'm trying my best, sir. Thank you so much for being so cooperative, so patient, and so good to me. Thanks all of you all, and thanks once again to Unacademy, the platform that has bound us both. I thank again to all the team, the sweet team of Unacademy who has launched me in this manner, and who has even given me the creative freedom to approach you all, to teach you all in such a nice manner. Thank you once again to Unacademy and its team, and even to all my audiences, to all my students who look up to my lessons every day. Thanks a lot.